हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है और ये सारी चीज़ें हम आज आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि इंटरनेट किस तरह से कैसे काम करता है, कैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें बड़ी आसानी से बड़ी ईजिली हमें मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो अंत में आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा जाल है, मतलब एक ऐसा जाल जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों इंटरनेट शुरू करने से पहले आपको पहला पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट क्या है कि एक नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए पूरे विश्व को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क ऐसा है कि जैसे एक कंप्यूटर है और दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके हमने रखा है, तो ये दोनों एक नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ नेटवर्क में है। तो हम कुछ भी चीज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट भी है। इंटरनेट क्या है कि हम अपने घर में हमारे एक कंप्यूटर है और एक चाहे वो कैलिफोर्निया में चाहे यूएसए में एक और कंप्यूटर है, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वाया इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम चाहे तो यहाँ से उस कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो ये है इंटरनेट का मतलब। तो अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ये एक हमारा कंप्यूटर जो एक इंडिया में है और एक दूसरा कंप्यूटर जो यूएसए में है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल व्यू की तरफ से। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कई सारे कंट्रीज़ हैं और एक लाइन टाइप कुछ लगा हुआ है। तो ये मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन इन्हें नहीं कहते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम सबमरीन केबल्स। दोस्तों ये वेबसाइट है submarinecablemappcom। इसमें आपको ये बताएगा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक दूसरी जो कंट्री है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे है। ये जो मैंने आपको बताया, ये एक दूसरे के साथ इंटरनेट नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड है, वायर के साथ जो कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है ये है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने इंडिया की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक जोन है, मुंबई का जोन है। ये यहाँ से क्या है, यहाँ पे सारी केबल्स एक दूसरे कंट्रीज़ की तरफ भेजी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों सी है, समंदर है, समंदर के नीचे केबल्स बिछाई हुई है, इसलिए इन्हें सबमरीन केबल्स कहते हैं। ये केबल्स दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है और इनकी स्पीड जो है वो 100 गीगाबाइट्स में होती है। मतलब 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड के स्पीड में ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र करती हैं। दोस्तों ये जो केबल्स है, ये केबल्स हर एक कंट्री के साथ कनेक्टेड की हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ जो इन्होंने केबल्स यहाँ पे बिछा रखी है। तो ये केबल्स के थ्रू हमारे सारे डेटा एक दूसरे जगह जाते हैं और एक दूसरे की जगह से आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो देश है, हमारा जो देश इंडिया है, ये दूसरे कंट्रीज़ के साथ किस तरह से वायर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इंटरनेट को जोड़ा गया है हमारे देश से। अब दोस्तों ये जो कंपनीज़ यहाँ पे नाम दिखाए जा रहे हैं, ये वही कंपनीज़ हैं जिन्हें हम टियर 1 कंपनीज़ कहते हैं। ये वही कंपनीज़ है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं थ्रू सबमरीन केबल्स। ये यहाँ से जो टियर 1 कंपनी है, टियर 1 कंपनी अब क्या करेंगे, टियर 2 कंपनी जो हमारे आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, हमारे जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सारे जितने हमारे जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ये यहाँ से हमें कनेक्ट करके रखते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे स्टेट्स में, हमारे सिटीज़ में ये भेजेंगे थ्रू केबल्स ही, ये भेजेंगे। ये थ्रू केबल्स अब हमारे इंडिया में आ गया, हमारे इंडिया के थ्रू अब ये हमारे सिटीज़ में, हमारे स्टेट में आएगा। वहाँ पे ये क्या करेंगे, वहाँ पे अगर इन्हें मोबाइल्स में इंटरनेट चलाना है तो ये नेटवर्क टावर बैठाएंगे, और अगर हमें इन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर हमें देना है तो ये क्या करेंगे, ये केबल्स के थ्रू हमारे घर पे केबल्स ला के डाल देंगे और हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से केबल्स हमारे घर से हमारे आईएसपी तक जाता है, हमारे आईएसपी से हमारे सिटी तक जाएगा, हमारे सिटी से ये फिर आएगा मुंबई जोन में, मुंबई जोन से फिर यहाँ पे थ्रू जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पे सर्वर में जाएगा और अब वहाँ से वापस रिक्वेस्ट हमारे कंप्यूटर में देगा। तो इस तरह से पूरा इंटरनेट जो है ये इस तरह से बिखरा पड़ा है और इस तरह से हमारे घर तक हमें इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों ये जो हमारी सबमरीन केबल्स होती हैं कुछ इस तरह से दिखती हैं और इन्हीं के थ्रू वायर्स लगे होते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होते हैं वो इन्हीं के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और हमारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दोस्तों ये जो कंपनीज़ हैं, टियर 1 कंपनीज़, इनकी जो कॉस्ट होता है, जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं, इनका खर्चा जो है वो फ्री है। बस ये केबल्स के जो मरम्मत या फिर जो इनके रिपेयरिंग के जो कॉस्ट होते हैं, कई बार क्या होता है समंदर के अंदर मछलियाँ इन्हें तोड़ फोड़ देती हैं, तो इनका जो कॉस्ट होता है बस वही कॉस्ट वो हमसे लेते हैं और ये कुछ नहीं लेते हैं, बाकी पूरा इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट है।
दोस्तों इंटरनेट हमारे घर से हमारे सर्वर्स तक या फिर सर्वर से हमारे घर तक कैसे आता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये जाता है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस आखिर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी थी ये इंटरनेट की। अब हम बात करेंगे वेब के बारे में। दोस्तों वेब क्या होता है? वेब यानी www, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्या होता है? वेब एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंटरनेट हमारा चलता है। दोस्तों इंटरनेट जो है वो एक हार्डवेयर है, एक हार्ड कोडेड पार्ट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। लेकिन इस कनेक्शन के बीच में से क्या फ्लो करेगा, क्या चीज़ जाएगा, क्या चीज़ आएगा, ये जो चीज़ है इसे हम वेब कहते हैं। यानी वेब जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट के साथ चलता है, इंटरनेट को लेके ही चलता है। मतलब इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड वाइड वेब उस पर एक पाथ है। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ गूगल में या फिर कहीं पे भी हम जब सर्च करते हैं उसे, तो हमारा जो सर्वर है, जो हमारा जो पाथ जो जाता है उसमें न्यूमेरिक वे में जाता है, या हमें भी पता है हम न्यूमेरिक वे में ही जाएगा। तो हमें क्या कहता है दोस्तों, अब नंबर्स हमें याद रहते नहीं है, इसलिए ये डीएनएस सर्वर बनाया गया है। डीएनएस सर्वर क्या करता है, हम जो न्यूमेरिक मतलब हम जो वर्ड में टाइप करते हैं या फिर अगर हम टाइप करते हैं google.co.in, अगर हम ये टाइप करते हैं तो ये कंप्यूटर से google.co.in वो समझता ही नहीं है, उसे उसका मतलब नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, वो डीएनएस सर्वर को देगा। डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसके रेस्पेक्ट में एक आईपी एड्रेस बनाएगा। उस आईपी एड्रेस को वो बताया कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है, भाई ये आईपी एड्रेस को खोजा जा रहा है। मतलब मैं जो यूज़र हूँ, मैं जो खोज रहा हूँ वो इस आईपी एड्रेस को खोज रहा हूँ। मतलब गूगल को हर एक जितने भी हमारे न्यूमेरिक जितने भी चीज़ें हैं, अब कोई भी वेबसाइट्स जितने हैं, सभी का एक आईपी एड्रेस बनाया हुआ है। उस आईपी एड्रेस के एक अल्फ़ाबेटिकली कुछ वर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे गूगल का एक अलग सा आईपी एड्रेस है, या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब का एक अलग सा आईपी एड्रेस है। तो हम जैसे ही यूट्यूब टाइप करते हैं वो तुरंत डीएनएस सर्वर में जाता है। डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर उस समय समझ जाता है कि भाई ये आईपी एड्रेस को खोजा जा रहा है। उसको फिर वर्ल्ड वाइड वेब यानी www वेब के थ्रू उसको भेजा जाता है उस आईपी एड्रेस के पास। तो वो उसी सबमरीन केबल्स के थ्रू पास करते हुए उस आईपी एड्रेस जहाँ पे उसका सर्वर है, उस आईपी एड्रेस के पास वो जाता है और हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के हमें देता है। तो दोस्तों ये कहानी है आईपी एड्रेस की और डीएनएस सर्वर की। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो आईपी एड्रेस और डीएनएस सर्वर के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको सारी क्वेरीज को क्लियर करूँगा। दोस्तों आईपी एड्रेस जो होता है देखने में वो कुछ इस तरह से होता है, और हर एक जितने भी वेबसाइट्स होते हैं हर एक को एक अलग अलग सा इंडिविजुअल एक अलग अलग सा आईपी एड्रेस दिया होता है। ऐसा नहीं कि हाँ दो वेबसाइट्स का एक ही आईपी एड्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग आईपी एड्रेस का अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग आईपी एड्रेस दिया जाता है। दोस्तों ये जो डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर हमारे आईएसपीज हमें देते हैं, यानी हमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे होते हैं, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर से जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जो हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर्स के जो कंपनी है ये हमें डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गूगल भी हमें डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करता है। गूगल भी हमें डीएनएस सर्वर देता है, वो भी मतलब एक लोकल डीएनएस सर्वर होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हमारे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हमें देते हैं वो अलग से एक डीएनएस सर्वर देते हैं। तो जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं वो तुरंत डीएनएस सर्वर के पास जाता है, आईपी एड्रेस कलेक्ट करता है, आईपी एड्रेस कलेक्ट करके फिर वो सबमरीन केबल के थ्रू पास करता है। इसका मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये किस तरह से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है और किस तरह से ये जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेट अब किस तरह से काम करता है। जब आपको इंटरनेट के बारे में पता चल गया और आपको वेब के बारे में पता चल गया तो आपको ये चीज़ समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर है एक कंप्यूटर से जब हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो सबसे पहले हमारे मॉडेम के थ्रू होते हुए हमारे आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी से वो होते हुए हमारे वो सेंट्रल जोन में जाता है, हब, जहाँ पे हमारे सबमरीन केबल्स दूसरे देशों के साथ कनेक्टेड है। जैसे सपोज करिए हमने google.co.in हमने सर्च किया तो गूगल का जो सर्वर है वो आपको कैलिफोर्निया में है। तो ये क्या है, ये मुंबई जाएगा, मुंबई से होते हुए वो वेब सर्वर में जाएगा जहाँ कैलिफोर्निया जाएगा। कैलिफोर्निया से हमारा जो डेटा है वो हमें ला के हमें देगा। तो दोस्तों कुछ हमारे और भी जो डेटाज हैं, हमारे कुछ और भी सर्वर्स है जो हमारे इंडिया के अंदर ही हैं, तो वो विद इन इंडिया आईएसपी से विद इन इंडिया जहाँ पे उसका सर्वर, सपोज हमारा फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का हमारा बैंगलोर में वेब सर्वर है, तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का मतलब आपका सबमरीन केबल्स के थ्रू ना जाते हुए बैंगलोर जाएगा, बैंगलोर से आपको डायरेक्ट रिप्लाई, मतलब विद इन इंडिया ही। जैसे आपका आधार है, आधार का भी वेब सर्वर आपका इंडिया में, तो इंडिया में ही आपको घुमा फिरा के आपको इंडिया में ही देगा। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर का जो ट्रैफिक है, बाहर के ट्रैफिक आपको समय लगेगा क्योंकि वो सबमरीन केबल्स के थ्रू जाएगा, वहाँ से फिर घूमते हुए फिर आपके पास लेके आएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है कि
कई सारे कंपनीज जो हैं वो उन्होंने अपने वेब सर्वर्स बना रखे हैं अलग अलग जगह पे। जैसे वहाँ पे वो हमारे सारे डेटाबेस रखते हैं। जैसे मैं गूगल का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल का एक वेब सर्वर है कैलिफोर्निया में, कई सारे गूगल के 2-3 सर्वर है, कई सारे सर्वर हैं, वो अलग अलग जगह पे बना के रखा है क्योंकि गूगल का ट्रैफिक बहुत है। तो वो क्या कर देगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो एक जगह रखा है, अब जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा वो वहाँ पे सर्वर में गया, सर्वर में उसने खोजा आपको क्या चाहिए, फटाक से वहाँ से रिटर्न करके आपको दे दिया। आपको आधार डेटा चाहिए, आधार का डेटा चाहिए, वो तुरंत इंडिया में घूम के आपको ला के दे देगा। तो इस तरह से आपका जो वेब सर्वर है, आपका जो इंटरनेट है, इस तरह से आपको सर्विस देता है, इस तरह से आपको प्रोवाइड करता है आपकी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर कई बार क्या होता है हम मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटर के जगह पे आप मोबाइल सपोज करिए, मोबाइल में क्या होता है कि वो आपका मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर के थ्रू आपको कनेक्ट करके रखता है। तो उसमें भी सेम कहानी है। सबमरीन केबल्स जो आपके जाते हैं वो एक जोन तक आए, वहाँ से केबल्स के थ्रू आपको मोबाइल टावर में देखें, आप जब भी कोई मोबाइल टावर देखेंगे वहाँ पे भी देखेंगे आप पूरे तार ही तार पूरे लगे रहते हैं, वायर ही वायर पूरे लगे रहते हैं। वो क्या है, वो उनके थ्रू एक सैटेलाइट सिग्नल टाइप देते हैं, आपको उस तरह से नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें भी क्या है कि उसमें प्रॉब्लम यह है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए आपका ISP आपको 1 Gbps की स्पीड देता है, लेकिन अगर वहाँ पे 10 लोग कनेक्टेड है तो हर एक इंडिविजुअल को आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। अगर वहाँ पे 100 लोग हैं तो आपको 10 Mbps या फिर 1 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो इस हिसाब से दिक्कत ये है कि अगर आप मोबाइल नेट में, इसलिए आप मोबाइल में चलाते हैं तो आपको स्पीड कम होती है, लेकिन आप डायरेक्ट कंप्यूटर में चलाते हैं थ्रू केबल्स या फिर थ्रू आपके ब्रॉडबैंड, तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। यही रीज़न है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो किस तरह से आपके वेब सर्वर्स तक जाता है, वेब सर्वर से आपके पास कैसे लेके आता है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ अगर मैं सर्च करता हूँ तो किस तरह से हमारे वेब सर्वर्स तक जाती है। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला है। कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा traceRT_google.com। मुझे ये देखना है कि अगर मैं google.com सर्च करता हूँ तो वो किस तरह से वेब सर्वर के पास जाता है। तो यहाँ पे मैं traceRT.google.com लिख के मैंने यहाँ पे एंटर मारा और यहाँ पे ट्रेसिंग रूट, यहाँ पे ये जो दोस्तों ये IP एड्रेस आप देख पा रहे हैं, ये google.com का IP एड्रेस है। ये वो IP एड्रेस है जो DNS सर्वर ने मुझे दिया है। यानी अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं google.com लिखता हूँ तो सीधा DNS सर्वर के पास गया, DNS सर्वर ने मुझे ये IP एड्रेस दिया और ये IP एड्रेस के पास अभी ट्रेस करते हुए जाएगा कि और अब हम क्या करेंगे, ये जो IP एड्रेस हमें मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, ये जितने IP एड्रेस यहाँ पे आ रहे हैं मैं इसे ट्रेस करूँगा। ट्रेस करके मैं देखूँगा कि ये किस किस लोकेशन में IP एड्रेस है। इस लोकेशन को मैं ट्रैक करके मैं पता करूँगा कि ये जो मैंने जब ये ट्रेस किया, यानी traceRT_google.com जब मैंने लिखा, तो ये हमारा जो डेटा है जो मैंने google.com सर्च कर रहा हूँ, ये किस किस पाथ के थ्रू कैसे कैसे ये जा रहा है हमारे जो वेब सर्वर उनके पास। तो चलिए एक एक करके हम इसको सर्च करते हैं और एक एक करके हम इसे ट्रेस करके देखते हैं। तो सबसे पहला IP एड्रेस हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 142.250.182.238 ये कहाँ का IP एड्रेस है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये IP एड्रेस सर्च किया है। IP एड्रेस सर्च करके मुझे बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया का ये IP एड्रेस है। तो ये IP एड्रेस तो मैं पता चल गया कि ये कैलिफोर्निया जाने वाला है। ये जो पहला IP एड्रेस है ये दोस्तों ये मेरा राउटर का IP एड्रेस है और ये उसके सबनेट मतलब उस राउटर से दूसरे डिवाइस में जो गया है वहाँ का है, यानी ये मेरा लोकल IP एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जब इसने दोबारा रिक्वेस्ट किया तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर हम दूसरा IP एड्रेस हम चेक करते हैं। चलिए तो दोस्तों जो है हमारा ये दूसरा IP एड्रेस जो था, जो हमारा दूसरा ये वाला जो IP एड्रेस है, इस वाले IP एड्रेस को जब मैंने चेक किया तो ये IP एड्रेस हमारा दिखा रहा है इंडिया का IP एड्रेस है और ये भारत संचार निगम है और BSNL का ISP इसका BSNL है। ये कर्नाटका बेंगलुरु का ये IP एड्रेस है। चलिए अब दूसरा IP एड्रेस हम चेक करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये वाला IP एड्रेस जब मैंने चेक किया तो ये IP एड्रेस हमें दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी ये डायरेक्ट अब कैलिफोर्निया चला गया। यानी जब मैंने सबसे पहले जब मैंने IP एड्रेस चेक किया, देखिए दोस्तों यहाँ से अगर मैं फ्लो देखता हूँ तो ये मेरा खुद का राउटर का IP एड्रेस है। उसके बाद फिर ये हमारा जो लोकल ISP है वहाँ का IP एड्रेस है। उसके बाद ये फ्लो करते हुए जब मैंने ये वाला चेक किया था तो ये बेंगलुरु गया था कर्नाटका के बाद ये सीधा कैलिफोर्निया चला गया, यानी वो बेंगलुरु के थ्रू होते हुए ये कैलिफोर्निया गया हुआ है। चलिए अब मैं इसके नीचे वाला एक IP एड्रेस में चेक करके देखता हूँ ये, क्योंकि देखिए गूगल के कई सारे सर्वर्स हैं तो वो कौन से सर्वर से उसको रिप्लाई मिल रहा है वो सबसे पहले वो वहीं पे जाके चेक करेगा। यहाँ पे उन्होंने एल्गोरिदम्स बना रखे हैं कि जो सर्वर जैसे मान लीजिए वहाँ पे भी ट्रैफिक है, कई लोग सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे उसको ट्रैफिक सबसे कम मिलेगा उसी सर्वर में जाएगा, उसी IP एड्रेस में घुस के वहाँ से लेके आएगा। तो ये एक एक करके अलग अलग जगह पे वो सर्च करता है कि कहाँ से मुझको मिल जाए रिप्लाई, कहाँ से मुझे मिल जाए वहाँ से मैं क्लियर करूँ।
जब मेरा ट्रेस कंप्लीट हुआ तो मेरा लास्ट आईपी एड्रेस उसने मुझको यही बताया जहाँ पे उसको डेस्टिनेशन उसका जाना था। चलिए मैं अगला नेक्स्ट आईपी एड्रेस में चेक करता हूँ कि ये कहाँ का है। तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस जो मैंने चेक किया है, ये वाला आईपी एड्रेस, ये भी हमारा कैलिफोर्निया का ही दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आईएसपी ने आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया है, आप अगर कोई भी वेबसाइट अगर सर्च करते हैं तो किस तरह से आपके वेब सर्वर्स तक जाता है और आपके वेब सर्वर से आपको किस तरह से आपको रिप्लाई देता है। दोस्तों ये पूरा जो लेआउट है, ये पूरा लेआउट आपका इंटरनेट का है। इंटरनेट इस तरह से काम करता है दोस्तों। सबसे पहले आपका एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म होने के बाद आपका एक वेब सर्वर्स बना है। वेब सर्वर्स में आपका आईपी एड्रेस के थ्रू आपका जो डेटा है वो डेटा को रिक्वेस्ट किया जाता है और उस सर्वर्स के थ्रू वहाँ से रिप्लाई आता है आपके डेस्कटॉप पे और आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कैसे काम करता है। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताया, डीएनएस सर्वर के बारे में बताया कि ये दोनों चीज़ें आखिर क्या है, www के बारे में बताया, आखिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।